तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको माइनर पैन कार्ड बनाकर दिखाने वाले हैं। तो माइनर पैन कार्ड बनाने का कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो हम अपने NSDL पोर्टल पर आ चुके हैं। आपको सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप में न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे टाइटल बार में आपको सेलेक्ट कर लेना है श्री, श्रीमती या कुमारी। तो चलिए हम लोग श्री को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सर नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम को इस बॉक्स में फिल करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सर नेम को फिल कर लेते हैं। सर नेम यानी टाइटल जो भी आपका है उस नेम को हम लोग इस बॉक्स में फिल करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फिल कर लेते हैं। तो सर नेम को फिल कर लेने के बाद आपको फर्स्ट नेम को फिल कर लेना है। और उसके बाद मिडिल नेम अगर कोई है तो उसको भी फिल करेंगे। तो चलिए हम लोगों ने तीनों को फिल कर लिया है। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आएंगे और डेट ऑफ बर्थ उसका सेलेक्ट करेंगे जो भी उसके आधार कार्ड पे है। तो इस कैलेंडर के आइकन से हम लोग डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे इजीली। तो उसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको उसके बाजू में ही मिल जाता है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो चलिए हम लोग ईमेल आईडी को फिल करेंगे और मोबाइल नंबर को भी फिल कर लेंगे। तो चलिए हम लोगों ने ईमेल आईडी को फिल कर लिया। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर को फिल कर लेते हैं। मोबाइल नंबर को फिल हो जाने के बाद हम इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस नीचे दिए गए कैप्चा को लिखेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग कैप्चा को लिख लेते हैं। उसके बाद एक बार चेक करेंगे, सब कुछ सही रहने के बाद हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर टोकन नंबर जनरेट हो जाता है। तो इस टोकन नंबर को आपको कॉपी करके रख लेना है। अगर बीच में पेज रीडायरेक्ट हो जाता है या किसी वजह से कुछ हो जाता है तो ये नंबर आपको काम आएगा। तो चलिए हम कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट किस तरह से भेजना चाहते हैं। तो हम लोग माइनर पैन कार्ड बना रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो गया है। यहाँ पर फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली हमको यहाँ पर यही ऑप्शन सेलेक्ट होगा क्योंकि हमारा माइनर पैन कार्ड है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। फिज़िकल पैन कार्ड हमको फिज़िकली डॉक्यूमेंट सेंड करना पड़ेगा पैन कार्ड ऑफिस। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, आप देख सकते हैं फिज़िकल पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो हम लोग का यस पे क्लिक किया हुआ है। उसके बाद नीचे 4 डिजिट डालेंगे लास्ट का आधार कार्ड का। तो चलो हम लोग डाल लेते हैं लास्ट 4 डिजिट आधार कार्ड का। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर उसका पूरा नाम लिखेंगे। कैंडिडेट का जो भी आधार कार्ड पे नाम है उस नाम को अपने को यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए हम लोग नाम को फिल कर लेते हैं फुल्ली। इस नाम को फिल कर लेने के बाद आपको टोटली नाम नीचे भी दिखा देता है, एक बार कार्ड पे कैसा नाम आएगा वो भी दिखा देता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ किया हुआ है। उसके बाद जेंडर मेल को सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर आप कोई दूसरे नाम से जाने चाहते हैं तो इसको यस करेंगे, वरना नो पे रहने देंगे। उसके बाद अगर आप फादर का नेम अपने पैन कार्ड पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो नो रहेगा। अगर आप अपनी मदर का नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसको यस करेंगे। उसके बाद फादर्स का पूरा डिटेल यहाँ पे डाल लेंगे। तो फादर्स नेम में हम लोग को सबसे पहले फादर का लास्ट नेम को लिख लेना है। उसके बाद फर्स्ट नेम और उसके बाद अगर कोई मिडिल नेम है तो उस मिडिल नेम को भी अपने को फिल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में हम सबसे पहले उसका सरनेम को लिख लेते हैं। आप मिडिल नेम को लिख लेते हैं, नहीं मतलब फर्स्ट नेम को लिख लेते हैं, मिडिल नेम नहीं है इनका तो हम लोग फर्स्ट नेम को लिख लेते हैं। उसके बाद मदर्स नेम मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर पेरेंट का ये
प्रिंट करवाना चाहते हैं, इसके लिए फादर्स पे क्लिक किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इनकम सोर्स बताना पड़ेगा कि क्या इनकम सोर्स है इनका। हम अगर नो इनकम पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बाकी सब हाइड हो जाएगा, तो देख सकते हैं, इसलिए हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रेसिडेंट एड्रेस अपने को यहाँ पे फिल कर लेना है। जो भी कैंडिडेट का एड्रेस आधार कार्ड पे है, विजिबल है, उसको पूरा टोटली फिल कर लेना है। इसको फिल कर लेने के बाद हम आपको दिखाते हैं। फिल हो गया है। उसके बाद अपने को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ बाजू में दिख जाएगा कंट्री नेम, तो हम लोग अपने कंट्री को सेलेक्ट करेंगे इंडिया। सर्च सेक्शन में हम लोग लिख लेंगे इंडिया, उसके बाद आ जाएगा। उसके बाद आपको स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है, तो हमारा स्टेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पिन कोड को लिख लेना है। पिन कोड को लिख लेने के बाद नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर अगर आपका ऑफिस एड्रेस है कोई तो ऑफिस एड्रेस डालेंगे, वरना इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये माइनर है। माइनर पैन कार्ड बना रहे तो वो तो कोई ऑफिस में जॉब करता नहीं है अभी। तो चलिए, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीफोन कंट्री कोड को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम लोग अपना इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया कंट्री कोड, इंडिया लिखेंगे तो आ जाएगा 91। उसके बाद मोबाइल नंबर दिख रहा है, ईमेल आईडी भी दिख रहा है। यहाँ पर सबसे मेन पार्ट यही है, रिप्रेजेंटेटिव को अपने को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनर पैन कार्ड है तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव अपने को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और एक गार्जियन का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हम उसके थ्रू पैन कार्ड को बनवाएंगे। तो यहाँ पे गार्जियन का फर्स्ट नेम, गार्जियन का सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम सबको लिख लेना है अपने को। तो चलिए हम इनके फादर का नाम ही लिख लेते हैं। आप फादर चाहे मदर या फिर लीगल गार्जियन किसी का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं फादर्स का नेम उनके। तो नाम को लिख लेने के बाद नीचे की तरफ आपको उनके फादर का पूरा एड्रेस को फिल करना है। सेम प्रोसेस है, जैसे आप कैंडिडेट का एड्रेस फिल किए थे वैसे ही एड्रेस आपको यहाँ पर भी फिल कर लेना है। तो फिल हो गया है हमारा एड्रेस, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एड्रेस सब ठीक रहने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो लोडिंग ले रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एओ कोड, रेंज कोड सब सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमको आधार कार्ड, और प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड, और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। हम तीनों में आधार कार्ड को देने वाले हैं, तो चलिए हम आधार कार्ड को तीनों में सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो डिक्लेरेशन में उनके फादर का नाम दिखा रहा है। उसके बाद सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिखेगा, रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे लिखे हुए प्लेस में अपना प्लेस को लिख लेंगे। डेट आपको दिख रहा है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का आधार नंबर डाल देना है, शुरू का 8 अक्षर। तो चलिए हम लोग डाल देते हैं। आधार नंबर डाल देने के बाद ये पूरा आपको प्रीव्यू दिखा देता है कि आपने क्या भरा है फॉर्म में। अगर कोई गलती रहता है तो आप नीचे की तरफ एडिट ऑप्शन में क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और अगर सब कुछ ठीक है तो आप इसको प्रोसीड में क्लिक करेंगे। तो चलिए हमारा सब कुछ ठीक है, हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, तो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट बिलडेस्क को सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पे आई एग्री पे टिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो 107 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। तो चलिए हम लोग के पास इंटरनेट बैंकिंग भी है, आपको जो सुविधा लगे आप उस हिसाब से पेमेंट करिएगा। इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, QR कोड सब कुछ है। तो हम लोग इंटरनेट बैंकिंग से करने वाले हैं। तो अपने बैंक को सेलेक्ट करेंगे।
बैंक को सेलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे और पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो पेमेंट कंप्लीट होने वाला है तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया है, उस OTP को यहाँ पर डालेंगे और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेमेंट कन्फर्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल। यहाँ पे वेट कर लेना है, आपको पेज को रिफ़्रेश नहीं करना है, आपको 1 मिनट तक का वेट कर लेना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बस वेट कर लेना है, क्लोज़ भी नहीं करना है विंडो। आप वेट करेंगे, आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा पेज पे। तो चलिए हमारा रीडायरेक्ट हो गया है। हमारा पेमेंट कंफर्मेशन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे पेमेंट सक्सेस हो गया तो हमारा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और नीचे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद ही जनरेट एंड प्रिंट पे क्लिक कर देना है। तो हमारा फॉर्म रेडी हो गया है, पूरा सबमिट हो गया है। ये प्रिंट रिसीव आ गया है हमारे पास। तो यहाँ पर अपने को डाल लेना है कैंडिडेट का जो भी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए जनवरी महीना है तो 01 लिखेंगे और 1 तारीख है तो 01 लिखेंगे और 2000 लिख लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आ गया है। इस तरह से हमारे पास पूरा फाइल आ गया है। इस फाइल को हम प्रिंट करेंगे और कैंडिडेट का आधार कार्ड और इनके फादर का आधार कार्ड को तीनों को स्टैब्लिश करके हमको इस पते पे सेंड करना है। तो चलिए ये देखिए हम लोगों ने पता भी लिख लिया है। ऊपर NSDL का पता लिखा हुआ है और नीचे जो कैंडिडेट है हमारा उनका पता लिखा हुआ है मोबाइल नंबर के साथ। तो इसको हमको एक लिफाफे में बंद करके तीनों को इसको उसके ऊपर चिपका कर पोस्ट कर देना है पोस्ट ऑफिस से जाकर। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपने कंप्लीट देखा पैन कार्ड बनाने का तरीका। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।